नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या SCSS। और इसके सारे फीचर्स के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किन्हें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो कि 100% सेफ है और ये आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। क्योंकि ये सिर्फ रिटायरमेंट के बाद के लिए बनाई गई है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने की मिनिमम एज 60 है, यानी कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 55 से 60 साल के बीच है और आपने VRS ले रखा है या फिर सुपर एन्युएशन ले रखा है तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सुपर एन्युएशन मतलब वो भी एक टाइप का पेंशन प्लान ही होता है। या फिर आप डिफेंस से रिटायर हुए हैं, वो भी नॉन सिविलियन डिफेंस से, और तो फिर आप 50 के बाद भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि आपने अपने रिटायरमेंट फंड रिसीव होने के 1 महीने के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो। नहीं तो आपको भी फिर 60 की एज तक इंतजार करना पड़ेगा। इस स्कीम में हम एक साथ लमसम पैसा इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे फिर हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट रिसीव होता है। ये स्कीम जो है रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए बनाई गई है, इसलिए इसमें हमें क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का ऑप्शन नहीं होता। क्यूमुलेटिव मतलब कि हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वापस से ये उसी स्कीम में री इन्वेस्ट हो जाए और हमें हमारे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट अर्न करने का मौका मिले, जैसा कि NSC या फिर PPF वगैरह में होता है। तो इस स्कीम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो रिसीव करना ही पड़ता है अपने अकाउंट में। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की मिनिमम एज 60 है। 60 वर्ष से ऊपर का कोई भी रेसिडेंट इंडियन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि इस स्कीम में NRIs अलाउड नहीं है, HUF या ट्रस्ट भी इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टरली रिव्यू करती है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आप मिनिमम 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। इसका मतलब यह है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने अपने नाम से 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में एक ही बार इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद इसका मतलब ये है कि हम इसे बीच में टॉपअप नहीं कर सकते। यदि हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद में उसे टॉपअप करना है तो इस स्कीम में मल्टीपल अकाउंट अलाउड होता है। तो हमें यदि उसे फिर से इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे सारे अकाउंट्स मिलाकर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 15 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है, जिसे सिर्फ एक बार 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार टाइम बढ़ाने के बाद हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हमें फिर से उसमें इन्वेस्ट करना है तो हम टेन्योर ख़त्म होने के बाद नया अकाउंट ओपन करके फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SCSS का जो टाइम पीरियड होता है इसमें 5 साल का लॉक इन होता है। मतलब कि 5 साल से पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और यदि हमें 5 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ करना होता है तो फिर हमें कुछ पेनल्टी पे करना पड़ता है, जिसमें शुरू के 1 साल कंप्लीट होने तक तो हम अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 1 साल के बाद और 2 साल के पहले यदि हम पैसा निकालते हैं तो हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे 1.5% का पेनल्टी पे करना पड़ता है। और यदि 2 साल के बाद हम निकालते हैं तो फिर हमें 1% का पेनल्टी पे करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जॉइंट होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए अलाउड होती है। आप किसी और व्यक्ति के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के केस में सिर्फ प्राइमरी होल्डर का जो एज है वह 60 से अबव होना ज़रूरी है। यदि सेकंड एप्लीकेंट का एज 60 से कम भी है तो भी चल जाएगा। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसके इन्वेस्टमेंट के लिए किसी बैंक में जाएं तो ध्यान रखें कि बैंक वाले इसी के नाम से मिलती जुलती उनके बैंक की कोई स्कीम ना आपको दे दें। क्योंकि क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ना कि किसी बैंक की स्कीम है। इसके साथ किसी भी बैंक का कुछ भी नाम नहीं जुड़ा होता है। इसका नाम सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। इस स्कीम में आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो कि सेक्शन 80C में रहता है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट से आपको जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है वो टैक्सेबल होती है। और 1 साल में यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा की होती है तो इस पर 10% का TDS भी एप्लीकेबल रहता है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट की स्कीम है, इसीलिए 100% सेफ है और इसमें 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बाकी किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट से या फिर किसी भी एफडी से कहीं ज़्यादा है। इसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की 1 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि आप आफ्टर रिटायरमेंट किसी अच्छी स्कीम की, किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट की तलाश में हैं रेगुलर इनकम के लिए, तो ये स्कीम आपके लिए वन ऑफ बेस्ट हो सकती है। यदि इस स्कीम से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि इंडस्ट्री के हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम के फीचर्स के बारे में अवेयरनेस हो सके। धन्यवाद।